Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो इंटरसेप्ट पे सॉल्व किए और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जो है वो सॉल्व किया. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी, मैं जनरल बता देता हूँ. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास थी y विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसको टोटल हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो है वो ये c y एक्सिस से ये डिस्टेंस है और m जो है वो स्लोप ऑफ अ लाइन l है और x एक्सिस पे, और y विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टोटल लाइन प्रूव कर दी गई. अब स्लोप अगर हमारे पास ओरिजिन से ये लाइन जिसका स्लोप हमने फाइंड किया, ये लाइन जिसका स्लोप हमने असल में फाइंड किया यहाँ से, ऐसे जो है वो टोटल डायग्राम बना के इससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो डिस्कस कर दी गई. अब इसी तरह अगर ये लाइन ओरिजिन से सेम लाइन, ये जो अभी यहाँ पर सी इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इसका सी है, यहाँ से यहाँ तक हमने सी कहा कि ये वाई एक्सिस को कट कर रही है एट अ पॉइंट जो है वो हमारे पास किसी एक पॉइंट पे, और इस सी पे, और इस डिस्टेंस को हमने सी कह दिया. अब अगर लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी तो ये सी हमारे पास, क्यों ओरिजिन से पास होने से मुराद ये है कि यहाँ पर ये ओरिजिन में x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो, तो ये c भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर c भी ज़ीरो, तो लिहाजा ये इक्वेशन रहेगी y विच इज़ इक्वल टू एम एक्स. तो हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या है, फिर इस पे इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो लिहाजा पहले हम नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे. नॉर्मल फॉर्म एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एल. उस पर एक नॉर्मल हमें गिवन है ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन पे, ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन पे वो नॉर्मल, और वो पता है आपको परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. और ये ओरिजिन है, ये लाइन एल है, वो डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से लाइन तक का पी है, और इस पॉइंट पे जिस पे ये नॉर्मल है उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ. और ये नॉर्मल जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है. जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो अल्फ़ा है. क्या है, अल्फ़ा. अब यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा है तो ये साइड हमारे पास हो जाएगी ये पी काज ऑफ अल्फ़ा, और ये टोटल हो जाएगी पी साइन ऑफ अल्फ़ा. और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा पी काज ऑफ अल्फ़ा और पी साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है. दो मुझे पॉइंट भी मिल गई. अब ओ से एक नॉर्मल लाइन है, ओ से ए नॉर्मल लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक. अब यहाँ पर स्लोप ऑफ ओ ए हमारे पास टेन ऑफ अल्फ़ा है. इस लाइन का स्लोप जो है वो टेन ऑफ अल्फ़ा. अब लाइन एल का स्लोप जो है वो एम है, स्लोप ऑफ लाइन एल विच इज़ इक्वल टू एम. अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट करो, वो -1 के इक्वल आएगा. अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 है तो फिर आपके पास वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं. और हमने ये भी कहा था कि अगर परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो उनका स्लोप उठाओ और उनका प्रोडक्ट लो, वो -1 के इक्वल होगा. तो एक का स्लोप जो है वो m है और दूसरे का स्लोप जो है वो टेन ऑफ अल्फ़ा है, और विच इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल लाइन दूसरी लाइन पे जो है वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं. तो लिहाजा m यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं विच इज़ -1/10 ऑफ अल्फ़ा. ये इस लाइन l का हमने स्लोप फाइंड कर दिया. m विच इज़ इक्वल टू -10 ऑफ अल्फ़ा, 1/10 इज़ -10 ऑफ अल्फ़ा, -10 ऑफ अल्फ़ा. m हमने फाइंड कर दिया. अब हमारे यहाँ से नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए अब हमारे पास m है और पॉइंट भी हैं. एक लाइन जिसके पॉइंट, एक पॉइंट भी हमें गिवन हो p काज ऑफ अल्फ़ा और p साइन ऑफ अल्फ़ा,
और इस लाइन का स्लोप भी हमें गिवन हो, तो हम उसके लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस पॉइंट को x1 y1 का नाम दे दें और ये स्लोप m है, तो उसके लिए हम फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? अगर एक पॉइंट आपको गिवन हो और स्लोप भी गिवन हो तो उसके लिए आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस y1 विच इज़ इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, या m विच इज़ इक्वल्स टू, अगर ऐसे रखते हैं तो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, इस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है जिसकी वजह से ये फॉर्म बन गई y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। जब आपको किसी लाइन का पॉइंट भी गिवन हो और उसका स्लोप भी गिवन हो तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y माइनस y1 इज p साइन ऑफ अल्फा, p साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू m इज माइनस कोटेन अल्फा, ठीक है। x माइनस x1 इज p काज ऑफ अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर y माइनस पी साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू ये माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस पी काज ऑफ अल्फ़ा। इस साइन अल्फ़ा को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों के साथ, तो ये बनेगा y साइन अल्फ़ा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस काज ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा और ये प्लस पी काज स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यूज़ करें, इसको इस साइड पे ले आएँ और इसको इस साइड पे ले आएँ, तो ये y साइन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस x काज ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू p काज स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और ये इस साइड पे आया तो प्लस p साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये x काज ऑफ अल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल टू p, यहाँ से कॉमन लें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो x काज ऑफ अल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल टू p और इंटू 1, तो ये हमारे पास x काज अल्फ़ा और प्लस y साइन अल्फ़ा विच इज इक्वल टू p, ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ से आपको अगर स्टूडेंट्स इस लाइन के लिए इसके लिए अगर आपको p गिवन हो और अल्फ़ा गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा गिवन हो आपको और p गिवन हो, आप यहाँ से लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं एक्सरसाइज में। नॉर्मल फॉर्म ये है कि आपको एक नॉर्मल गिवन है किसी लाइन L पे, O2A जो है वो नॉर्मल है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस हमने लिया वो P है। अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो नॉर्मल बना रहा है वो अल्फ़ा है, तो हमारे पास ये इसका ये साइड जो है वो हमारे पास P काज ऑफ अल्फ़ा हो जाएगी और ये P साइन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट मेरे पास P काज अल्फ़ा P साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इस लाइन OA हमारे पास नॉर्मल लाइन है, स्लोप ऑफ OA हमारे पास टेन ऑफ अल्फ़ा है, स्लोप ऑफ लाइन L जो है वो m है। हमने ये कहा कि ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के, तो यहाँ से m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी विच इज़ माइनस कोटेन अल्फ़ा। अब हमें कोई एक पॉइंट गिवन हो स्टूडेंट्स और किसी लाइन का पॉइंट गिवन हो एक और उसका स्लोप गिवन हो, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास ये है, इधर x माइनस x1 को m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, वैल्यूज़ पुट कर दी आपने, y1 विच इज़ p साइन अल्फ़ा और x1 विच इज़ p काज अल्फ़ा। अब कोटेन काज बाय साइन होता है, साइन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस काज को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज किया तो ये हमारे पास 1 बना और यहाँ से हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अब हमारे नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नॉर्मल पे। इन ईच केस यूज़ द नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर द फॉलोइंग असम्पशंस। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमें p गिवन हो और अल्फ़ा गिवन हो, अल्फ़ा मींस थीटा, p और थीटा गिवन हो तो हम इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इन ईच केस यूज़ द नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करें और उससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो क्या करके दें? फाइंड करके दें। तो ए पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है? p विच इज़ इक्वल्स टू 4 और
जो अल्फ़ा गिवन है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। अब आपको ये वैल्यूज़ भी स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए कि काज और साइन चूँकि यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये 90 पे क्या है, ये 0 पे क्या है, ये 180 पे क्या है, ये 270 पे क्या है, ये 360 पे क्या है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो टेबल बना के आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि इन ईच केस यूज़ नॉर्मल लाइन टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हमें गिवन क्या है, P विच इज इक्वल्स टू 4 और थीटा विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। P हमें गिवन है 4 और थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। P हमें 4 गिवन है और थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यूज़ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास होती है, अभी हमने प्रीवियस जो है वो प्रूव की कि एक्स काज ऑफ थीटा या अल्फ़ा जो भी आप लिखें, एक्स काज ऑफ अल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से एक्स काज ऑफ अल्फ़ा मैं इसको लिख देता हूँ काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू पी। अब वैल्यूज पुट कर दें, एक्स काज ऑफ 60 डिग्री प्लस वाई साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 4। अब काज 60 हमारे पास क्या है और साइन 60 क्या है, ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप जो है वो टेबल बना के तो उससे वैल्यू दे सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है वो वहाँ से लिख दें। तो एक्स काज ऑफ 60 डिग्री मेरे पास इक्वल होता है 1/2 और प्लस वाई साइन ऑफ 60 डिग्री जो है वो मेरे पास इक्वल होता है √3/2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन जो है वो यहाँ से 2 के साथ ऑन द होल मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल इक्वेशन को। तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वो x/2 है, यहाँ से ये समझिए कि y इसके √3/2 है असल में विच इज़ इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x/2 हो जाएगा और ये प्लस 2y स्क्वायर √3/2 हो जाएगा और विच इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो ये 2 इस 2 से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस y/√3 विच इज इक्वल्स टू 8, x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 8। तो ये आपने इक्वेशन फाइंड कर दी लाइन की। नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हुए आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दी। तो अब यहाँ पर इसका पार्ट नंबर सी जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। पार्ट सी P विच इज इक्वल टू 5 और थीटा जो है वो 30 डिग्री। पार्ट सी क्या करें, इसका पार्ट बी भी जो है वो आप लोग सॉल्व करें। पार्ट सी और बी जो है वो आप लोगों का स्टूडेंट्स होमवर्क है। तो यहाँ तक जो है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हमें जो है वो नॉर्मल इक्वेशन गिवन हो और हमें नॉर्मल फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें थीटा जो है वो गिवन हो और पी गिवन हो, थीटा और पी अगर गिवन हो तो हम उससे इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो पहले मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है और फिर इस पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ क्लियर करके उसके लिहाज से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, 2 बस क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी, हम 6.3 पे चले जाएंगे। तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या आपने अभी जो नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी उसमें, या ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।